एक दिन की तरह अगम अपनी उपस्थिति आप सबों के सामने शिव को सामने रखते हुए अपनी सुबह की शुरुआत अपनी जीवन को एक सही दिशा के तरफ लेके चलने की एक छोटी सी अनुशासन के साथ शिवत्व को समझने का एक प्रयास है यह। और इस दिन कोई भी हो, सोम हो या रवि हो या दिन मंगल हो, अपनी सुबह मंदिर से मंगल कामना की शुरुआत करते हुए चलते हैं। निरंतरता के साथ अपनी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन दीपोत्सव की तरह अपने मन स्थिति की मजबूत जीवन शैली को प्रज्वलित करते रहना है। और बाहर निकलता हूँ जब ईश्वर के पास और सूर्यदेव के साथ अपनी सुबह की समागम होती है और सबों के साथ जब मिलता हूँ स्नेहात्मक भावनात्मक, तो जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा और अनुशासन में चलने की प्रेरणा जो है हमारे सूर्यदेव के साथ मुस्कुराते हुए सुबह में मिलती है। निश्चलता, निष्पाप और कपट जीवन शैली को हमेशा स्वच्छता से गंगा की तरह पवित्र रखने का एक अनुशासन अपनी जीवन में प्रत्येक दिन एक प्रतिबद्धता के साथ शुरू होती है। और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी अनुशासन है, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो मैं प्रत्येक दिन पार्क में जाता हूँ और वहाँ की हरी भरी वादियों के साथ अपनी जीवन को एक सही दिशा के तरफ संचालित करने का एक खूबसूरत अनुभव प्रत्येक दिन सुबह से मिलता है। सुबह खूबसूरत हो तो पूरी दिन की खूबसूरती सुबह से ही मिल जाती है। इसलिए हमेशा जल्दी जगें, बाहर निकलें, खुश रहें हमेशा और अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत सबों के साथ मिलकर करते रहें। और जय श्री राम बोले बच्चों के साथ मिलकर अपनी जीवन इसी अनुसार से, इसी अनुशासन से, इसी तरह चलते रहती है और निरंतरता के साथ चलते रहेगी। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं और आज मेरे सामने जो बच्चा खड़ा है और उसके सामने मैं खड़ा हूँ, हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा देके हम लोगों ने 3 मिनट 30 सेकंड तक की यह दूरी तय की है, जो कि 30 सेकंड 35 सेकंड और 1 मिनट तक होना असंभव होता था। आज हम लोग 3.5 मिनट यह दूरी तय करिए। ये हुआ कैसे? यह मन की शक्ति, वहाँ की माहौल, आपकी अंदर की ऊर्जा और जीवन को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पिता अपने जीवन को इसी तरह लेकर जाती है। मैं अगम प्रत्येक दिन आप सबों के साथ यही बोलता हूँ कि अनुशासन के साथ जब जीवन को लेकर चलेंगे और निरंतरता के साथ अपनी प्रतिबद्धता के साथ जीवन को लेकर चलेंगे तो कोई भी काम दुनिया में दुर्गम नहीं है, चाहे उम्र कोई भी हो। सबसे पहले मन और मन स्थिति को एक केंद्र बिंदु में लेकर आनी पड़ेगी और उसमें दृढ़ संकल्प विचारधारा रखनी पड़ेगी और वहाँ के माहौल को आप अपने हिसाब से और वहाँ के हिसाब से बना करके जब उसमें ट्यून करेंगे, जब उसमें रिदम डालेंगे तो जीवन एक खूबसूरत दशा और दिशा बनाकर आपके जीवन को हमेशा आगे लेकर जाते हैं। वर्जिश करना बहुत अच्छी बात है, हम सभी जानते हैं। सुबह जगना चाहिए, पार्क में जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। जानना और उसको जीवन में अमल करना दोनों एकदम अलग अलग विषय है अपने जीवन के लिए। पढ़ना, रटना और किताब को अच्छी तरीके से समझना, अपने जीवन में उसको आत्मसात करना, सब एक अलग विषय है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहना है तो हमें सुबह जगना पड़ेगा, हमें नियम में रहना, जानना है तो जानते हैं, हम अनुशासन में नहीं लाते। कल से करेंगे, कल होगा, आज छोड़ देते हैं, कल से शुरुआत हमारी होगी। इसलिए हमेशा कल को छोड़ें और आज और अभी से अपने नियमों को एक वृत्त, एक टाइम फ्रेम बनाएं और उसमें डालें। उसका आनंद अलग मिलेगा। हम जब अच्छा काम करते हैं तो सब लोग बोलते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। आप करो ना, आप भी करो, आपको भी करना चाहिए। आपका शरीर इतना प्यारा नहीं है क्या? आपका शरीर भी बहुमूल्य है। आपका शरीर भी अपने आप में एक अलग सी ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर है। आप खूबसूरत
निर्माण है आप, इसलिए आप अपने शरीर पर भी समय दें। केवल वाह, केवल बहुत अच्छा, केवल इस तरह, केवल उस तरह करने से नहीं होगा। पहले अपने आप को भी नियम में बांधें और हमेशा वर्कआउट रिदम के साथ, सूरज के देव के साथ सुबह में सूर्योदय से पहले जगना, अपने ईश्वर को हमेशा आह्वान करना, अपने नियमों के साथ आगे बढ़ना, निरंतरता के साथ चलते रहना। ये जब तक अपने जीवन में प्रत्येक दिन नहीं आएगा, अपने जीवन में एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, एक जीवन शैली शक्ति सर को सबों के साथ जब स्नेहात्मक मिलते हैं ना, तो जीवन में एक अलग सी खूबसूरती आती है। वो होगा कब? जब आप खूबसूरत विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। हर व्यक्ति की एक अलग ऊर्जा होती है, हर व्यक्ति की एक अलग खूबसूरती होती है। उस खूबसूरती में आपको चलना है तो सबके साथ अपने आप को जोड़ कर रखना पड़ेगा, सबके साथ अपने आप को जुड़ कर रखना पड़ेगा और एक हरी भरी वादियों में अपने जीवन को सही से सही नियमों के तरफ लेकर चलना पड़ेगा। आसान लगता होगा? आसान, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। एक नियमों के साथ अपने को नियमित चलाना, नियमित चलते रहना, यह बेशक आसान लगता होगा, लेकिन काफी आसान नहीं है। एक नियमों से संबंध अच्छा नहीं रहता है। आप देखेंगे कि बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छी संबंध होती है, कुछ दिनों के बाद संबंध या मनमुटाव आ जाता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन शैली में समरसता, क्षमता, संयम से जब चलेंगे तो जीवन में सबों के साथ संयमित संबंध हमेशा की तरह एक दिशा के तरफ चलता रहेगा, एक ही गति से चलता रहेगा। जीवन की सफलता बहुत तेज और बहुत कम से नहीं होती है। जीवन की सफलता बहुत ही सधे हुए अंदाज से चलने से। आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। खरगोश दौड़ता था और कछुआ चलता रहा। कछुआ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, खरगोश बीच रास्ते में जाकर सो गया। जीवन की निरंतरता उसी गति से हमेशा चलते रहती है। कुछ भी चीज आसान नहीं होता है, बस चलते रहना होता है। जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक क्रमबद्ध तरीका से अपने नियमों के साथ अपने को संयमित करके नहीं चलेंगे, तब तक आप अपने उस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे जो आपके द्वारा बनाई गई है, जो आपके द्वारा निर्मित की गई है। अपने मन स्थिति के अंदर में जो एक सही सोच बनाई गई है, वह संभव नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने नियमों में एक समृद्धता, एक विचारों की, एक खुशी, विचारों की गैलेक्सी आंकलन के साथ अपनी सुबह नियमित चलाएं। प्रत्येक दिन लड़ाई खुद से होती है और वह लड़ाई आपके जीवन को खुद से लड़के जीतना होता है। किसी और के साथ आपकी लड़ाई होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो आप अपनी कमियों को झांकें, अपने में सुधार लाने की जरूरत करें। अगर आपकी बातों से कोई आहत होता है, तत्क्षण आप वहाँ पर माफ़ी मांगें और वहाँ से निकल जाएं। क्योंकि बातों की बोझ को लेकर आप चलेंगे तो एक्सरसाइज कभी भी नहीं होगा। बोझ लेकर एक्सरसाइज होता ही नहीं है। इसीलिए बातों का बोझ लेकर कभी भी नहीं चलें। हल्के मन से, हल्के विचारों से अपनी जीवन की यात्रा सुबह से लेकर शाम तक संयमित जीवन शैली के साथ करते रहें। गुड। बातों का बोझ, किसी की बात, गलत बातों, कोई बात जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, वह आपके मन में अगर बैठी हुई तो वो बोझ के रूप में होती है। आप थक जाते हैं उसको। इसलिए उस बोझ को उतारें, वहाँ से बाहर निकलें और अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ, जिसके लिए आप आए हैं, उस दिशा की तरफ अपने को लेकर चलते हैं। हमेशा अनुशासन के साथ रहें, हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करते रहें। यह बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है सकारात्मकता के लिए। लेकिन मैं आज बोला हूँ कि यह यादाश्त बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या की जाए, यादाश्तों को भी बोलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमेशा तकलीफ देह होती है। इसलिए हमेशा
उन बातों को छोड़कर अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ हमेशा लेकर चलते रहें और लेकर चलने का प्रयास करते रहें। खुश रहना, खुशी के साथ अपनी सुबह इसी अंदाज से मैं बताता हूँ। और कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए कोई उम्र कहीं पे बाधा नहीं बनाती है, बाधा नहीं होती है। इसलिए हमेशा जब नियम में अपने जीवन को रखेंगे तो जीवन कभी भी बाधित नहीं होगा। परेशानियाँ आएंगी और जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों से लड़ने के लिए आपका शरीर अपने आप में स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा। और समृद्धता के साथ आपके जो आजू बाजू लोग रहते हैं वो आपके साथ सहयोगात्मक रहते हैं। इसलिए हमेशा नियमों के साथ अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलने का प्रयास करें। फ्रोजन सोल्जर के लिए एक्सरसाइज है। कुछ भी एक्सरसाइज करने के समय हमेशा 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक, 3 मिनट तक एक टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। उससे कम होने पे एक्सरसाइज करने का कोई मजा, कोई आपका लाभ नहीं है। ये उसी तरह होता है जैसे जो बच्चे पढ़ने के समय सोते हैं या जम्हाई लेते हैं, उसी तरह का। इसलिए हमेशा अपने को फिट और अपने को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए केवल टहले नहीं, बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, वर्कआउट करें, सबों के साथ जुड़ कर रहें। माँ गंगा के साथ अपने आप को समाहित करें, वहाँ से प्रेरणा लेते रहें। वही प्रेरणा आपको जीवन में किसी न किसी निरंतरता के साथ लेकर जाने में सफलीभूत होती है। हर वक्त एक ही विचार, एक ही जीवन शैली होनी चाहिए कि अनुशासन से मुझे चलना है, और वो अनुशासन सबों के साथ स्नेहात्मक बंधन के साथ चलना है, सबों के साथ मिलकर चलना है। और मिलकर चलना कैसे है? जब हम एक दूसरे एक करे योग रहे निरोग अगम परिवार, अपनी सुबह की एक समृद्धता के साथ एक परिवार का निर्माण किया है। वही परिवार जीवन को अपने खुशी और हंसी के मौके पर अपने को ऊर्जान्वित कर देती है। मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ कि मेरी परेशानी है, मैं परेशान इसलिए होता हूँ। प्लैंक्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्लैंक्स का हमेशा 3 मिनट का स्टेप लें। मिनिमम 50 सेकेंड से शुरू करें। अगर वेट भारी है तो 50 सेकेंड से शुरू करके 1 मिनट में लेकर आते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सुबह इसी तरह सबों के साथ स्नेहात्मक मिलकर बिताने की कोशिश करें। माँ को भी समय देना है, क्योंकि मेरी यह सोच है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो किसी और से नहीं मिली है, यहीं से मिली हुई है। इसलिए जितनी भी समय होती है उतनी समय माँ को हर व्यक्ति को देना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन ना मातृ को देव मानते हैं लोग, ना पितृ को देव मानते हैं। हमेशा लोग कल्याण पर अपना फोकस करना है। लोक कल्याण ही जीवन को सही दिशा की तरफ हमेशा ले जाते हैं। वंदन, अभिनंदन करना, ईश्वर को नमन करना, माँ के साथ सबों के साथ जुड़ना और जुड़कर एक्सरसाइज योग करते रहना है। क्योंकि एक दिन जैसे कुछ भी एक्सरसाइज आप रोकते हैं तो वो आपको 3 दिन का डैमेज करता है। क्योंकि योग करना सकारात्मकता है, योग नहीं करना नकारात्मकता है। तो ऐसे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को बहुत जल्दी प्रभावित करती है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा आने में बहुत समय लगता है। जैसे एक घर हम बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ध्वस्त करने में कितना टाइम लगता है। बस उसी तरह जीवन की खूबसूरत बातें होती हैं जो कि अच्छे और बुरे को दोनों को बैलेंस करके चलाना होता है। और वही बैलेंस अपने जीवन को बैलेंस बनाने में सहायता करता है। सही तरीके से जीवन को हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित करके चलते रहना है। हमेशा जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलना है। माँ को भी प्रत्येक दिन की एक्सरसाइज याद हो चुकी है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। तो माँ बोलती हैं कि प्रत्येक ये मैं परसों किया। इसलिए हमेशा अपने अनुशासन के साथ अपनी माँ को और माँ के साथ साथ सारे परिवार के सदस्यों को एकदम नियम से कहीं भी रहें, एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। जीवन को अगर समृद्ध रखना है, जीवन को अगर पापमय रखना है, तो जीवन को समृद्धता के साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा हम अपनी सुबह उसी अंदाज में माँ के साथ करते हैं। माँ हमारी लक्ष्य है अभी के समय में,
कि जिस तरह माँ ने हमें अपने जीवन में ऋण से मुक्त किया है, उसका 10% भी हमें केंद्र सरकार से मुक्त किया। इसलिए हमेशा अपनी माँ को उस तरह की सोच के रूप में लेकर चलना है जिस रूप के साथ अपनी जीवन को हमेशा सही दिशा में ले जाए। माँ के साथ हमेशा स्नेहात्मक स्पंदन और हमेशा एक जीवन को सही दिशा की तरफ लेके, और यह कुछ भी बीमारी होती है, केवल मैं बार बार बोलता हूँ, दवा से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा से बीमारी रुकती है। स्नेह और स्पंदन और मोटिवेशन से बीमारी आते ही नहीं है अपने जीवन में। इसलिए हमेशा नियमित रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा स्नेहात्मक रहें। जीवन इसी तरह चलता है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त